Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find this book on Amazon, and in this book we have discussed about the space, time, and many different things, and also the celestial objects. Okay, so you can see it on Amazon. 7+ years of teaching experience in which I have taught thousands of students, and many of them right now best IITs, NITs, as well as good colleges of NEET. Okay, so I have cracked MIT, which is in USA, and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked here for 6 to 8 months, and also you can say 12 to 14 papers I have published during working as an researcher. Okay, so अब हम लोग आज का नया कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, पर उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे एएमई, बीटेक, नीट, बीएससी नर्सिंग इन सब के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारी इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 15 अक्टूबर, ओके, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड you got from this batch, okay, in this batch we have provided DPP, MPP, daily as well as the test series and many other different things जो भी तुम लोगों के लिए। और हाँ, डाउट 1-on-1 डाउट सेशन भी हम लोगों ने रखा है, और नेक्स्ट 5 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट करवा के देन तुम्हारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाएंगे। एंड इसी तरीके के बहुत सारी चीजें, अमेजिंग चीजें, और द बेस्ट फैकल्टी तुम लोगों को पढ़ाने वाली है। सो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 15 अक्टूबर, and we have a limited seats. Okay, so and also for this limited seat we have decided that we give 100% selection to all of the students which was going here. Okay, so ready रहो और ज्वाइन करो। और हाँ, जिन भी बच्चों को लगता है कि वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी गूगल फॉर्म पिन कर दिया जाएगा। सो जाओ और उसे वहां फिल करो एंड डू गुड जॉब। ओके, सो चलो, ये तो हो गया। नाउ अब बात आती है कि अपन किस तरीके से आज आज का जो सेशन है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आज के सेशन में हम लोग किस तरीके से, वेट अ सेकेंड, ओके, सो थोड़ी सी कैमरे में मिस्टेक आ गई थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था, एंड इसी वजह से फिर मैं आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स लेके आए हैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी लेके आऊंगा। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि ज्यादातर जेई के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो दैट पॉइंट, तो मैं इसे लिख देता हूं POV JEE मीन्स। ओके, अब जेई मेंस के अकॉर्डिंग, जेई मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, दैट इज x tan थीटा माइनस gx² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा, दैट इज g² gx, एंड इट इज माइनस ऑल्सो, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है।
सेक कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख देता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला सबको याद होगा, मैंने ये बेसिक चीजें ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही कवर करवा दिया था। और नीचे बचा यू स्क्वायर, ठीक है, नीचे बचा यू स्क्वायर। एक काम करो, इस पूरे में से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेना है हमको? एक्स टेन थीटा कॉमन लेना है। इफ वी गॉट एक्स टेन थीटा एज कॉमन, so we have 1 is in this side and then g x square, ये ऐसा कैसा, अच्छा x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर एक x स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है, ये u स्क्वायर यहाँ पर डाल दो, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा जी एक्स बाय यू स्क्वायर। अब क्या क्या आएगा? तो एक आएगा कॉस स्क्वायर थीटा देन टेन थीटा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन टेन थीटा। ओके, ये आ गया अपन के पास। ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसे आगे चेंज करने वाले हैं। सो वी हैव एक्स टेन थीटा इज कॉमन, 1 minus, okay, we have x tan theta is common and we have 1 minus gx square, gx by u square, we have gx by u square cos square theta and tan theta। x tan theta यहां पर आ गया बच्चों 1 माइनस, अच्छा सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से आपने 10 कॉमन ले लिया, यानी कि एक तरीके से 10 डिवाइड कर दिया, तो सर 1/10 तो आ जाता है कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा। तो सर ये लिख कैसे दिया आपने कॉस स्क्वायर थीटा? तो देखो बच्चों, मैंने इसे ऐसे लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट्स इजी। फिर उसके बाद मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया, ये हो जाएगा 1। ऐसे करके मैंने कॉमन लिया और जो रिमेनिंग बचा वो ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ जी एक्स, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा बचा है, तो मैं इसे यहां पर लिख सकता हूं वी हैव साइन थीटा कॉस थीटा एस कॉमन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर। एक चीज और छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर 2 आना था, ओके, यहाँ पर 2 आना है, सबको पता होगा। अरे मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जा रहा हूँ यार आजकल, सॉरी फॉर दैट। 2 आएगा। अब ये बताओ कि ये फॉर्मूला कुछ कुछ देखा हुआ सा नहीं लग रहा? आर की वैल्यू क्या होती है? रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसमें अगर साइन 2 थीटा को ओपन किया तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो भी जी के साथ। तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस, इसे लिख देंगे एक्स अपॉन आर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ट्रेजेक्टरी and the what? It is the relation between, it is the given relation between trajectory and what? The range। समझ में आ गया सब बच्चों को? क्लियर है ये? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, इजी था ये, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में इसी वजह से कहा ये जेई को लेकर बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, तो भाई इसी वजह से कहता हूं कि मेरी पूरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करो। जेई अलाइंड होता है कि कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा बेस्ट तरीके से हो सकता है उतने बेस्ट तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एज वेल एज पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यू कैन थिंक सो, ओके। नाउ अब हमारे पास आता है
प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, ठीक है। ये भी जेई के अलाइंड है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग जेई के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या टॉपिक है? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल अलोंग, सॉरी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, इंग्लिश गड़बड़ हो गई, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, ये आ गया समझ में। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक हाइट पे खड़े हुए हैं, वी आर ऑन अ पर्टिकुलर हाइट, लाइक से दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड वी हैव दिस मच हाइट, ओके, दिस मच हाइट। अब क्या है, यहां पर से कोई एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया है, समझ गए, यहां पर से किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया है। नाउ इसे दूसरे कलर से करते हैं भाई। तो यहां पर से ऐसे करके फेंका गया, तो ये u हो गया, अगेन दिस इज थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा, ओके। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, तो ये हो जाएगा u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा। नाउ अब दोबारा एक और चीज, कि उसको ऐसे करके फेंका गया, ऐसे करके, तो y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी, x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी, जैसा मैंने तुम लोगों को कल बताया कि जब भी हम किसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, मोशन इन प्लेन, जब भी हम मोशन प्लेन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हम हमेशा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं पहले, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना नेक्स्ट मोशन तैयार होता है, ओके। सो एक काम करो, मैंने लिया केस वन, केस वन लिया, जो केस वन होगा हमारा, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा u इन x डायरेक्शन कितना था, u इन y डायरेक्शन कितना था, a इन x डायरेक्शन कितना था, a इन y डायरेक्शन कितना था। सबको पता है a, अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो a इन एक्सेलरेशन x डायरेक्शन हो गया 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी नहीं लगेगा, x एक्सिस तो ऐसे ट्रेवल करके देगी इसको, y एक्सिस ऐसे ट्रेवल करके देगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यही लगेगा। ये हो जाएगा माइनस का जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे थे, ऊपर की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींचेगी अपनी तरफ, तो माइनस में ही होनी चाहिए, तभी तो जाके उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसको अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो एक लेवल तक लेके आएगी, देन उसके बाद उसको ज्यादा तेज अट्रैक्ट करेगी। फिर बात आती है कि हम जब हमने ये यू एक्स देखा, तो यू एक्स था भाई यू कॉस थीटा, और ये था यू साइन थीटा, यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। नाउ जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रोजेक्शन जो है हम लोगों ने देख लिया, प्रोजेक्शन जो है वो थीटा एंगल पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, थीटा एंगल पे हो रहा है, ओके। नाउ याद होगा तुम लोगों को, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम एच हाइट से ऊपर की तरफ फेंकते थे, तो हम हमेशा, मैंने हमेशा कहा है बच्चों से कि ये ट्रिक अपनाना, माइनस का एच इज इक्वल टू यू टी, ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली ट्रिक अपनाना, तो तुम्हारा हाइट जो है वो ओवरऑल टाइम डिसाइड कर देगा कि तुमने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो कितने देर में जमीन पे आया था। इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था, एक एक्स्ट्रा वीडियो में मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। इसी वजह से कहता हूँ सारी वीडियोस देख के बैठो, बैठो यहाँ पर तो देख के बैठो। अब हम ये h की बात कर रहे हैं, देख रहे h की बात कर रहे हैं, अगर हम h की बात कर रहे हैं तो u क्या होगा, u इन y डायरेक्शन होगा भाई, किसमें होगा, y डायरेक्शन में होगा, और उसके बाद कोई भी यहाँ पर y डायरेक्शन में नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले मुझे ये बताओ, नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो वी कैन राइट
minus h will be u in y direction, so it will be u sin theta. तो u into t sin theta half gt square, half gt square. If we have u sin theta, ut sin theta minus half gt square, okay, so इक्वेशन को अब तुम्हारे सामने मेन इक्वेशन आ गई, एक प्रीफेस आ गया कि भैया इस तरीके से हमने सारा का सारा मॉडल सेट करना है. नाउ रेंज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यू एक्स इंटू टी, जो कि हमेशा से होता आ रहा है, ठीक है, दैट इज यू कॉस यू टी कॉस थीटा. अब चाहो तो यहां से तुम t निकालो, क्योंकि मैं इसको x की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, तो तुम चाहो तो निकाल लो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है. अच्छा एक काम और करो, क्या बोल रहा हूँ, एक काम और, कि भाई जब वो ऊपर से ऐसे करके गया, तो किसी एक पॉइंट पर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालोगे, तो वो होगी वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर टू ए एस, टू ए एस. तबीयत बहुत खराब चल रही है यार, चलो ठीक है. सो वी हैव यू वाई क्या है हमारे पास बच्चों, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है. उसके बाद एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा और एस की जगह क्या आएगा, तो दैट इज 2gh. ओके, सो वी हैव यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. वी हैव गॉट दिस वन. ओके, नाउ अब बात आती है कि हमारे पास वी एक्स है क्या, क्या बोल रहा हूं, ये तो वी वाई निकल के आया है बच्चों, वी वाई स्क्वायर. वी एक्स क्या है, अगर स्क्वायर हटा दो तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है. वी एक्स क्या है, वो हमारे पास है यू कॉस थीटा, हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा. अच्छा अब अगर एक काम करते, चलो एक और काम करते हैं, वी डू दिस मच थिंग लाइक वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द वी रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. यस और नो, yes or no, so it will be root over vx, that is u cos theta raised to the power square, and what is the value of v square, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2gh. नाउ सॉल्व दिस, इन दोनों को सॉल्व किया तो वो हो जाएगा u स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2gh, और वो भी रूट ओवर में, ये हो गया v रिजल्टेंट. ये हो गया v रिजल्टेंट. ओके, तो देखो बच्चों, मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं होगा, बट हम लोग जो प्रोजेक्टाइल है वो 4 डिफरेंट फेज में डिस्कस करने वाले थे. एक तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा, एक तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा, फिर एक तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा, यानी कि अगर यहां से देखा जाए तो थीटा डिग्री का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा. एक तुम्हारा थीटा कुछ ऐसे करके होगा, यानी कि थीटा डिग्री का एप्रिसिएशन या इंक्लिनेशन लग रहा होगा. ये तो 4 जो थे वो बेसिक लेवल पे थे, तो तुम लोग इजीली समझ जाते. एक तुम्हारा जो 5वां था वो कुछ ऐसा करके था, ठीक है. These are the 4 different types of projectile we are going to discuss in this chapter, and we have discussed this one and this one. Now this ये बचा है और ये बचा है, चलो ये वाला देखते हैं बच्चों, ये वाला कैसे होगा. चलो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट थीटा डिग्री डिप्रिसिएशन, ठीक है. प्रोजेक्टाइल थीटा डेप्रिसिएशन.
हो गया। चलो अब क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा थीटा, इस डायरेक्शन में ऐसे करके निकल गया और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो गया। तो बच्चों, अरे ये विजिबल नहीं है यार, शिट। ये देन ये देन ये, और ये हो गया तुम्हारा थीटा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलो अब मुझे ये बताओ कि भाई जो वेलोसिटी लग रही होगी वो ये रही, वो ये रही, ये होगा u cos थीटा, ये होगा u sin थीटा, इतना सा इतना हाइट हो गया तुम्हारा h, और ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा r। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, क्लियर है। नाउ जैसा मैंने इस पहले स्टेप में किया था, पिछला वाला प्रोजेक्टाइल समझाते हुए, पहला स्टेप क्या था मेरा, बताओ पहला स्टेप क्या था। इन द स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस दैट हाउ शैल वी जस्ट क्रिएट द प्रोजेक्टाइल मोशन, सो वी हैव ux ux uy ax ay। चलो फटाफट बताओ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो खुद से, और देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। u cos थीटा बिल्कुल सही, u sin थीटा थोड़ा सा गलत है, माइनस आएगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। अरे यार ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर तुम लोग सीधे सीधे कार्टेशियन प्लेन समझा करो ना, नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड तो जाएगा माइनस। ठीक है, नाउ ए एक्स, बच्चों ए एक्स क्या है तुम्हारे पास, ए एक्स क्या है बच्चों तुम्हारे पास, जीरो, जीरो। और ए वाई क्या है तुम्हारे पास, माइनस का जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है। सो अगेन वी हैव एस एट वाई डायरेक्शन, यू एट वाई डायरेक्शन, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या समझे, ये करना है। अच्छा एस क्या हो जाएगा, अरे यार दोनों तरफ में माइनस वही है ब्लैक, ठीक है, माइनस का एच, यू वाई हो जाएगा ये, एक्सेलरेशन ये, वाओ, सॉल्व हो गया, 2 मिनट का काम था। सो वी हैव, अगर एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास टर्म है, और एस हो जाएगा माइनस एच, यू वाई बच्चों क्या होगा, यू वाई क्या होगा, माइनस का यू साइन थीटा, करेक्ट, माइनस का u साइन थीटा इंटू टी, फिर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा इक्वेशन, माइनस हटा दो भैया, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया। हुआ क्लियर, और कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ठीक है, मैंने क्यों माइनस बाहर निकाला सब समझ आ गया, बेसिक चीज है भाई, 7th 8th में समझ लेते हैं बच्चे इतना तो, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, जाओ 7th 8th रिवाइज करो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए 7th 8th रिवाइज करना। ओके, नाउ अगेन रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रेंज, और हर बार की तरह इस बार भी रेंज हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकालते थे। u cos theta into t, that is u cos theta into t। नाउ भैया देखो, वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो, ठीक है, कैसे निकलेगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। नाउ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर करो,
और रूट ओवर में पेल दो, काम खत्म। और बताओ कोई डाउट हो तो। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, जिसको भी कोई डाउट हो भाई उठो, जागो, 4 थप्पड़ मारो अपने मुंह पे और जाओ कमेंट सेक्शन में पिन करो। जो भी तुमको डाउट लग रहा हो, जो भी तुमको फील आ रहा हो कि भैया ये वाला चीज दिक्कत किया, सर ये वाला चीज दिक्कत किया, जाओ कमेंट सेक्शन में टाइप करो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो, अमेजिंग न्यू वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो डू दैट वन फर्स्ट। ओके, डू दैट one first. Okay, now we have projection and inclined plane. Projection on inclined plane जेई के लिए बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक। मान लो कि जेई अगर प्रोजेक्टाइल में से पूछेगा तो इसमें से जरूर पूछेगा, ये तो तुम लिख लो। तो इसको तो समझना है भाई अच्छे से, खूब अच्छे से। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेस, ये हो गया इंक्लिनेशन, ये हो गया अल्फा, अल्फा डिग्री का इंक्लिनेशन। इसे करो बीटा कर दो, वो अल्फा लिख देंगे ना तो ज्यादा सही लगेगा। बीटा डिग्री का इंक्लिनेशन। नाउ पेंसिल चेंज किया, वाह क्या अमेजिंग था भाई। चलो क्लियर हुआ ये चीज। नाउ ओके, दिस वन, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, ये हो गया यू। अब इसके दो हिस्से करना पड़ेगा, इसके क्या करना पड़ेगा, इसके क्या करने पड़ेंगे, हिस्से करने पड़ेंगे। सो यू ऐसे हुआ, अल्फा ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा u cos अल्फा, ये वाला हो जाएगा u sin अल्फा। ओके, अब मैं इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा हूं, तो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे लगेगा, हाँ या ना बोलो। इसको हिस्से करो, हिस्से किसके रेस्पेक्ट में करोगे, बीटा के, क्योंकि इंक्लिनेशन ही डिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बदलने के लिए। वरना थीटा मतलब, देखो यहां पर दो एंगल है, वी हैव टू एंगल्स हियर, टू एंगल्स हियर, समझ रहे हो ना, हमारे पास दो एंगल्स है। एक एंगल है हमारे पास अल्फा, एक एंगल है हमारे पास बीटा। बीटा जो है इंक्लिनेशन का एंगल है, बीटा जो है इंक्लिनेशन का एंगल है। अल्फा जो है वो हमारा प्रोजेक्टाइल का एंगल है, या बोलो प्रोजेक्शन का एंगल है, प्रोजेक्शन के लिए जो एंगल बना था वो है। तो जो जी है, जी तो परपेंडिकुलर होता है अर्थ के डायरेक्शन पे, अर्थ पे सरफेस पे। अब सरफेस हमारा ये है कि ये है, ऑब्वियस सी बात है ये है। अब ये बीटा डिग्री इंक्रीज हुआ, ये बीटा डिग्री बढ़ा, तो हमारा जो जी है वो इसी हिसाब से बदलेगा ना, वो इसी हिसाब से बदलेगा। तो अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ हो गया जी कॉस बीटा और यहाँ हो गया जी साइन बीटा। वाह क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। नाउ अगेन डूइंग द सेम थिंग इन ईच whatever we have just repeated in each and every what the term, like say मैंने पिछले वाले प्रोजेक्टाइल में यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई लिखा था, उससे पिछले वाले में भी देखो ध्यान से यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई लिखा था। तो जाओ और लिखो यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। नाउ जल्दी से लिखो क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ। करेक्ट, ए एक्स जो होगा वो माइनस का जी साइन बीटा आएगा, हमेशा की तरह जी माइनस का जी साइन बीटा आएगा। ये अच्छा एक्सेलरेशन एट वाई डायरेक्शन, क्या एक्सेलरेशन एट वाई डायरेक्शन क्या आएगा,
माइनस का जी कॉस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब जल्दी से तुम लोग यू एक्स और यू वाई लिखो। हाँ, यू एक्स और यू वाई लिखो फटाफट। यू एक्स और यू वाई क्या होगा जल्दी बताओ। यू कॉस अल्फा, गुड, और यू वाई क्या होगा, यू साइन अल्फा। चलो तुम्हारे पास चारों चीज डिफाइन हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम कंपेयर करेंगे एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ प्लेन और एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। प्लेन पर फॉर्मूले में, और ये चलो मुझे बताओ जल्दी से, टी क्या निकल के आता है, जल्दी बताओ। टू यू साइन अल्फा, सॉरी, अगर मान लो अल्फा इंक्लिनेशन होता हो तो हमारा अल्फा यहाँ पर प्रोजेक्शन का है, तो टू यू साइन थीटा बाई जी होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं टू यू साइन अल्फा बाई जी, और यहां जो टाइम होगा वो टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये होगा या नहीं होगा। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं टू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, होगा या नहीं होगा। अब मैक्सिमम हाइट लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। बताओ यहाँ क्या आएगा। अच्छा कुछ बहुत हद तक देखोगे ना तो सेम ही मिलेगा तुमको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सेम नहीं मिलेगा, सर अलग आएगा कुछ नहीं भाई, सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट लिखता हूं तो वो मैक्सिमम हाइट, क्या बोल रहा हूँ, वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा गलत लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, टू जी कॉस बीटा, करेक्ट, टू जी, क्योंकि हम लोग जी तो यहाँ पर तो प्लेन था पर इस पोजीशन पे जी परपेंडिकुलर आ गया ना, तो हो जाएगा कॉस बीटा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर परपेंडिकुलर, यू स्क्वायर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जी स्क्वायर पर जी परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर बात आती है कि सर रेंज क्या होगा, ठीक है, यहां पर रेंज क्या हुआ करता था बच्चों, रेंज विल बी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर रेंज काउंट करूं तो बच्चों क्या होगा, तो बताओ जल्दी से, अल्फा आएगा, सॉरी अल्फा आएगा, यहाँ पर रेंज काउंट करूंगा तो क्या आएगा, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी, क्या आएगा बच्चों, बड़ा बड़ा तगड़ा फॉर्मूला हो जाता है यार ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। हो गया, सारे के सारे फॉर्मूले हो गए तुम्हारे डन। और कोई डाउट हो तो बताओ। अगर तुम्हें मैक्सिमम प्रोजेक्शन निकालना है इसमें, प्रोजेक्शन निकालना है पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। इंक्लिनेशन का ध्यान रखना, इंक्लिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अगर ये चीज सिमिलरली तुम्हारा उल्टी तरीके से होता, क्या बोल रहा हूं, उल्टी तरीके से होता, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां से उठा के फेंक रहे,
ये जा रहा है यू, ये हो गया यू कॉस बीटा, ये हो गया यू साइन बीटा, बीटा नहीं अल्फा, अल्फा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर बन रहा है अल्फा, यहाँ पर बन रहा है बीटा, फिर अगेन जी परपेंडिकुलर, एक जी ऐसे जी कॉस बीटा, एक ऐसे जी साइन बीटा। चलो ये चीज़ तो जनरल थी, जनरल है ये चीज़ें। बेसिकली तुम यू एक्स सबसे पहले क्या करना है तुमको, यू एक्स लिखो, यू वाई लिखो, यू अरे जेड क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, ए एक्स लिखो, ए वाई लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, क्या आएगा जल्दी बताओ। तो देखो ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स हो जाएगा जी साइन बीटा, ए एक्स हो जाएगा जी साइन बीटा, फिर उसके बाद यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यू कॉस अल्फा, उसी के हिसाब से। फिर यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई जल्दी बताओ, यू साइन अल्फा हो जाएगा, यू साइन अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता है ए वाई, जल्दी बताओ ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा। अगेन अब देखो पिछले वाले से इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें अदली बदली हुई है। तो देखो ये देखो, यहाँ पर एक्सेलेरेशन एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव में है, और यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस नेगेटिव में है, वरना सब पॉजिटिव में है। तो बस तुमको यही समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर इसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह में क्या चेंज आएगा। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा नहीं साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, हमेशा की तरह वही पुराना आंसर है ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो भाई देखो टाइम जो है वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, है ना, नहीं रेंज हो सकता, वैल्यूज जो है वो बदलेंगी नहीं, वो वैसी की वैसी रहेंगी, उनमें टर्म्स भी ना कांस्टेंट, वो चेंजेस नहीं होते टर्म्स भी। फिर आता है रेंज, फिर आता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा, 2g cos बीटा। फिर उसके बाद रेंज क्या आता है बच्चों, अच्छा रेंज पिछले वाले में क्या आया था, सोचने वाली बात है। रेंज पिछले वाले में देख लेते हैं भाई, क्या आया था, रेंज आया था अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि यहाँ पर अगर मैं रेंज लिखा तो रेंज क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, डन। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड, ये तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अच्छा अब यहाँ आता है कि सर यहाँ पर मैक्सिमम प्रोजेक्शन कब होगा, तो दैट इज पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, ये ध्यान रखना। बीटा उस समय गिवन होगा कितना डिग्री इंक्लिनेशन है, और फिर तुम इजीली उससे फाइंड आउट कर सकते हो। चलो तो ये क्लियर होता है आज के आज, अभी के अभी। और कोई डाउट हो तो किसी को भी, तो सबके सब बच्चे कमेंट सेक्शन पे जा सकते हैं और मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास 2 से 3 सेशन और होंगे, जिसमें एक सेशन ऐसा होगा जिसमें हम सब चीजें इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स बोले तो क्वेश्चंस करेंगे। पहले में जनरल क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे में मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तीसरे में नीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से। मोशन इन प्लेन था इस चैप्टर का नाम। तो ये तुम्हारी 3 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद ये तीनों हो जाएंगी। देन उसके बाद हम लोग अच्छा हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉपर वगैरह हैं उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि जनरल वीडियोस और जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टारगेट करें, इस पूरे ग्रुप को ना देखें। मैं उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दूसरी बात कि भाई 15 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और गूगल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा आपको, जाओ फिल करो और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। हाँ और ठीक है, और तुम्हें सारी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सो गो ऑन द eduexcel.com वेबसाइट एंड जस्ट सर्च ऑन, ओके। चलो स्टे ट्यून विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।